एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाड़ी सुनैया जम किसान भैया बहिनी मन कर स्वागत है। हाँ भजन भैया और स्वागत कर संग देखिए आज है शनिचर कर दिन और शनिचर दिन हमर किसान वाड़ी में हाँ का हमन सुनाथन और का बताथन तेला रउरे देखिए बताए भजन भैया आज रौरे ठीक गोठियान शनिचर दिन है नहीं। आज कर देखी हमन जोगली की कर भी कार्यक्रम करथी उमे हमर किसान भाई मन कर चिट्ठी और मेल से जो सवाल हर भेटायल नहीं तेकर जवाब मन ला बताथी। और आजकल कर जो हमर कार्यक्रम है ओकर में गोएठ हमन करब पशु मन कर उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम कर सहकारिता से समृद्धि पर बातचीत करब। बढ़िया लेहन यदि लोकगीत सुनवाब हमर किसान भाई मन ला। हाँ हाँ साथ ही साथ देखी नगदी फसल कार्यक्रम में राउर यदि गोएठ करे ही राजेश कुमार ग्राम कोटिया का रवैया लागे तो आधुनिक खेती और प्याज कर खेती पर रौरे गोठियाए ही हाँ तेला भी भाई सुनब हमरे। और आज कर सवाल और संदेश मन ला तो सुनबेच करब। तो देखी भाई अभी किसान भैया बहनी हो खेती किसानी कर संग संग अगर हमन पशुपालन करत हन तो भाई आम कराम गुठलिक दाम कथे नहीं वही नियर है। कोई भी खेती हमन आय कर जो स्रोत है ओला एगो नहर कस झिंग बनाई काबर नहीं कि आजकल कर देखी खेती नहीं ज्यादा तो देखी बरखा ऊपर रथे जेकर जे सिंचाई कर साधन है नहीं सुविष्टा है ते किसान तो बढ़िया लह बाकी जेकर जे किसान कर सिंचाई कर सुविधा नहीं है नहीं ते बरखा कर पानी ऊपरे आश्रित रहते तो कबो कबो का होल नहीं कि फसल हर चटी गड़बड़ाई जाए ता उनकर आर्थिक आधार जो है परेशान हो जाते हैं भाई अगर पैसा रुपया ला नहीं कमाए पा रहे तो सोची तो अगर वही कस में खेती बाड़ी करे कर साथ साथ में पशुपालन भी करत हैं और बढ़िया दुधारू पशु पालत हैं हाँ तो कतेक बढ़िया हो बहुत सुघर कहन बाकी देखिए सरकार कति ले भी बहुत सारा योजना मन चलेल पशु मन कर उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलत है ना। ये सरकारी जो वैज्ञानिक प्रयास हवे हमार किसान भैया बहनी मन बर एकर उद्देश्य यही हवे कि हमार गांव गंवई में पशुधन कर जो नस्ल है ओला अच्छा से अच्छा बनाना है ताकि वो अच्छा उत्पादन दे मतलब उत्पादन के मतलब दूध दे है कि नहीं बढ़िया। अब भाई हमन ये कही कि पशुपालन करत हन तो दूध बर चाहे मांस बर चाहे ऊन घलुक है ना ये तरह से हमन अगर ओकर लाभ लेहत हन तो हमर निश्चित रूप में यदि हमर आय में बढ़ोतरी होही। जरूर कहन भजन भैया। और ये जो कार्यक्रम है नहीं एकर से देखी दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है वो नस्ल कर भी ध्यान देता है कि कैसे ऐसा नस्ल कर विकास करल जाए जो बढ़िया लेहन दूध दे। और यदि अगर बढ़िया लेहन एकस जानवर मन भेटाते हैं भैंस के ही चाहे गाय मन लग के ही तो हमार जो पशुपालक हैं हमारे जो किसान हैं उनकर आय में ऐसे ही वृद्धि हो जाए। और संगे संगे ये बात कर भी ध्यान रखना है कि भाई हमन अगर पशुपालन करत हन तो भाई हमर ओकर बर व्यवस्था बढ़िया रहे ओकर आवास व्यवस्था बढ़िया रहे ओकर चारा प्रबंधन बढ़िया रहे। और एकर उद्देश्य यही है किस्नु भैया कि भाई हमार दूध उत्पादन अच्छा होए है ना और जो पशुधन है हमार ओहर बढ़िया मजबूत होए पोट रहे स्वस्थ रहे और ओकर स्वास्थ्य क्षमता बढ़े और लंबा उम्र जिए और आर्थिक रूप से हमन जो है मजबूत हुई। सही बात कह रहे। अब सबले जरूरी जो बात है नहीं भजन भैया वो ये है कि हमन कहीं पशु मन ला पालत ही नहीं तो ये बात कर ध्यान रखी कि जो पशु है वो उन्नत नस्ल कर होए। उन्नत नस्ल कर अगर पशु रही तो देखी पहले तो बढ़िया लेहन दूध दही और दूसर चीज राउर कर जो पशु मन ला जो रोग ब्याध होते नहीं वो हर ज्यादा नहीं होए। देखिए हमार उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई जो हमार पशु पाले हन वो बढ़िया दूध दे और संग संग दूध मांस ऊन अंडा कही है ना एकर उत्पादन हमार अच्छा बढ़े और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाना है हमार जो पशु है तिमन कर संगे संगे ये कही कि बढ़िया
पशु जो रहे हमर तेहर अच्छा काम कर सके ओकर बर बढ़िया ओकर योजना तैयार करके ओकर सरकार कतिले बहुत सारा भाई नस्ल सुधार कार्यक्रम बनाल गई है। ओमे भाई कृत्रिम गर्भाधान रउरे सुने हो नहीं, एकर उद्देश्य यही है कि भी जो नर पशु कर और मादा कर गोइठ दोनों ला बढ़िया लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला जो है इमन ला आनुवांशिकी सुधार करते मतलब ओकर नस्ल में परिवर्तन करते। वही कस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जेला IVF कहते हैं। ये देखी प्रयोगशाला में एक भूण बनाए के मादा पशु में प्रत्यारोपण कर देते हैं। वैज्ञानिक मन कतेक आगू बढ़ गई नहीं और देखी हमन ये बात ला अगर जानकारी नहीं भेटाता है नहीं तो ओकस पशु मला नहीं पाले सकते ही। हमारे यहाँ कहते नहीं बकरी पालन कर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये तरह कर कार्यक्रम कर विकास हो है और नवा नवा उन्नत नस्ल कर बकरी ला पालत नहीं आजकल किसान भाई में। तो ये क्षेत्र में बहुत काम हो है तो जरूरी है कि हमारे किसान भाई मन आजकल जो अद्यतन कथे नहीं जानकारी ओकर जानकारी ला जरूर लें। और देखिए अब तो जानकारी कर भंडार है, बस जरूरत है कि हमन ला जागरूक रहना है। हमन भाई रेडियो के माध्यम से भाई हमन अपन गोएट ला रखथन। आज कल देखिए मोबाइल हो गई से हाथ में तबले तो भाई बरन बरन कर जानकारी हमन ला दे देखते देखते भेटे जाते नहीं। लेकिन हमन गोएट एक करथन कि हमार सुने वाला जो किसान भैया बहनी मन है इमन ला जानकारी ये रहे कि भाई भारत सरकार कर जो पशु नस्ल कर कार्यक्रम है उमें का योजना है। तो उमें एगो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। हाँ, देसी गाय कर नस्ल सुधार और संरक्षण पर एक कार्यक्रम ला चलाल गई से है। गोकुल ग्राम कर स्थापना करल गई से है। संगे संगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन घलुक जेला हमन अभी कहत रहें इमें एकर उद्देश्य यही है कि हमर जो पालतू जो पशु हैं ओकर अच्छा प्रबंधन होए, ओकर नस्ल में सुधार होए और जो हमर पशुपालक किसान भैया बहनी मन है उमन ला अच्छा प्रशिक्षण भी देना है। और प्रशिक्षण दे के ओकर बढ़िया अगर पालन पोषण करत हैं तो ये मान के चली कि उमन कर आय में बढ़ोतरी होबे करी। बिल्कुल सही बात कहन भजन भैया। और यही तरह ले नहीं मैं तो कहता हूँ कि जानकारी कर आदान प्रदान आपस में होना चाहिए। राउत देखिए अकेले कहीं काम बुता ला करब नहीं तो हर जल्दी नहीं उसराए और एके मन से जो पूरा जानकारी हो है यहू संभव नहीं है। हाँ। अगर राउत ला कहीं जानकारी नहीं है तो हमार जो किसान मन है सियान मन या राउत कर घर में सियान है तो उमर ले जानकारी ली भाई वो घनी कर खेती वो घनी कर पशुपालन और आजकल दोनों जानकारी जब राउत ला मिलाए के नवा ढंग ले हम काम करब नहीं तो हर ज़्यादा बढ़िया लेहन होते। देखिए कोई भी काम ला करब तो हमन ला देखी पाछू अंगला घलुक देखना पड़ेला वो आगू अंगला घलुक नहीं रउरे यही कहत हाँ। तो पाछू अंग जो हमर किसान मन भैया मन जो मतलब हमर सियान मन रउरे के हन उमन जो खेती करत रहिन उमन जो पशुपालन करत रहिन उमन कौन तरह से उत्पादन करत रहिन है ना ओकर जानकारी रखना भी जरूरी है। और अभी आधुनिक समय में नवाचार कर जो बात करथन हमन तो वैज्ञानिक विधि ला अपना के हमन ला काम करना है। और सही कहन कि भाई वैज्ञानिक विधि कर उपयोग करके खेती करें तो उत्पादन हर भी बढ़ी और आय में नवीनतम जानकारी राउर जग रही तो बाजार ला भी समझे बढ़िया काबर की खेती बाड़ी बढ़िया बहुत बढ़िया लेहन करत ही रहे लेकिन और बाजार ला नहीं समझत ही नहीं तो राउर ला घाटा हो जाए। एक कथे गाँव में कि जो दिखत है वही बिकत है। हाँ तो आजकल कर समय में वही चीज देखना है कि बाजारे भी रउला दिखना है। राउर कर मंडी में कितना अनाज हर पहुंचता है राउत कर मंडी में कितना सब्जी हर पहुंचता है आने जन देख थे ना भैया तबे तो कथे कि देखा तो भजन भैया रोट किसान है एक राउर अगर बढ़िया लेहन खेती बाड़ी करत ही तबे तो कहीं है नहीं। एकदम सही कहन। तो हमन ले बात कर ध्यान रखना है कि जो पशु कर उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम है ओकर जानकारी लेके और हमन ला नस्ल सुधार करके दूध उत्पादन करना है और संगे संगे हमर जो अंडा कर उत्पादन कहली चाहे मांस कर उत्पादन कहली इमें बढ़ोतरी करके हमन आय में वृद्धि कर सकत। हाँ नहीं भजन भैया एतेक सुघर तो रउरे गोएठ करत ही कहीं एक हम सुघर गीत ला सुनवाए देते नहीं तो अब नेकी अब पूछ नहीं। हाँ तो चली दो एगो बड़ा सुघर लोकगीत है जिला गई ना है विजय सिद्धार्थ। हाँ तो इला सुनत है। हाँ
बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा आजा बेतरिया पार संगी मन के हम गोठिया बो मया पीरित के फूल रे संगी दूनो झन बरसा आजा बेतरिया पार संगी मन के हम गोठिया बो मया पीरित के फूल रे संगी दूनो झन बरसा मया पीरित के फूल रे संगी दूनो झन बरसा सिरदार विजय हा डूब मरती तोर मया के दहरामा सिरदार विजय हर डूब मरती तोर मया के दहरामा ये आँखी गड़े तोर चेहरामा चेहरामा गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला रे भैया आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े है तोर चेहरामा चेहरामा भैया आँखी गड़े है तोर चेहरामा ये मटुआ नाए मन भौरा चढ़ती हवे उमरिया आजा आजा मोर मयारू ले जा मोला उड़रिया ये मोर सुआना ये मोर भौरा चढ़ती हवे उमरिया आजा आजा मोर मयारू ले जा मोला उड़रिया आजा आजा मोर मयारू ले जा मोला उड़रिया काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा काला बतावा तोला वो गोरी आँखी गड़े तोर चेहरामा आँखी गड़े है तोर चेहरामा चेहरामा आँखी गड़े है तोर चेहरामा काला बतावा तोला भजन भैया हाँ एटेक सुघर गीत लागिस नहीं ये लागत रहे कि चटी का उरे गीत ला सुनते हैं भाई बाकी देखी पेरा कर समस्या रहते हमार जग और ढेरे चिकन कार्यक्रम रहते मैं कहता हूँ नहीं कि एक दूठे संदेश है तिमन ला सुन लेते हैं कि चलिए सुन लेते हाँ
किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भजन भैया, देखिए कार्यक्रम चलाता है विकसित कृषि संकल्प अभियान कर भी। तो भाई किसान भाई मन से आग्रह है और हम उम्मीद करते कि भाई ये जो संकल्प अभियान चलता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सेदारी करें। काबर कि वहाँ वही जगह में कृषि संबंधी जो है समाधान भी उनके मिली। अगर पशुपालक हैं तो भी उनके समाधान मिली, कहीं किस्म का समस्या है तो ये चूँकि अभी चलता है तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और अपन समाधान ला पाएँ, तभी तो खेती बाड़ी और बढ़िया हुई। बिल्कुल भाई। और देखिए हाँ, विकास खंड स्तर पे कह ली चाहे भाई हमारे जिला स्तर में सब जगह कार्यक्रम होता है। तो वहाँ जहाँ भी लगता है मेला लगता है, जो जाते हैं किसान जो वैज्ञानिक मन, वो जो जरूर आसपास कर गाँव को लोग मन पहुँचा और वहाँ विशेषज्ञ मन पहुँचाता है भजन भैया, जो जानकार हैं वो मन समाधान कराता है। तो कहें नहीं कि बढ़िया समाधान, बढ़िया खेती हुई तब तो बनी। और देखिए अगर पहले मैं वेट करत रहन कि रे किसान हैं ग्राम कोटिया कर राजेश कुमार जी, तो उनके लिए देखिए राउर बहुत बढ़िया लेहन गोठ करी ही आधुनिक खेती और प्याज कर खेती कर बारे में। तो मैं कहत रहन कि गोठला सुनत ही तो चलल जाए, सुनल जाए।
किसान भैया बहनी हो, आज मैं आए हूँ ग्राम कोटिया कहले भैया थान विकास खंड के अंतर्गत ग्राम राथे। बहुत अच्छा प्रगतिशील किसान हैं, आधुनिक खेती करके नवाचार करत हैं और बहुत अच्छा अपन जीवन में बदलाव लानिन है। तो उनकर कहानी सुनत ही उनकर जुबानी। तो राउर कर का नाम? राजेश कुमार कुशवाहा। राजेश कुमार कुशवाहा भैया, राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बाकी बताते हैं भैया, राउर कर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो जाए? मैं 12वीं तक पढ़े हूँ और अभी खेती किसानी कर वेट करी। तो कहाँ रौरे लगाए हैं? लगाए बा तो कुछ नहीं लगाए ही, तैयारी चलत है। प्याज वाज उखाड़े ही करवा मैंने प्याज लगाए रहे। हाँ, लगाए। तो प्याज कर फसल उत्पादन कैसा रहीस? ठीक रहीस, अच्छा उत्पादन रहीस। कितना एरिया में रौरे लगाए रहे? लगभग 50 डिसमिल। तो प्याज कर खेती में का मुख्य बात कर ध्यान देना चाहिए, एक बारे में बता। हाँ। तो उकर गाछी तैयार करे में बहुत दिक्कत आथे। अच्छा। कभी ओला मार देते तो वो मर जाते गाछी है, तो बड़ी मुश्किल से तैयारी हो पाते। एक बाद जब रोपाई समय आते तो जमीन बहुत अच्छा तरह से तैयार करना पड़ते। एक बाद जगाए के बाद बहुत सारा बीमारी लगते, तो ओकर बहुत बीच बीच में ध्यान दवा उवा छिड़काव करना पड़ते। राजेश भैया देखिए, कोई भी खेती कर जब गोट करती तो खेती कर पहल सीढ़ी होते हमारे खेत कर चुनाव कैसे हो कर बर बढ़िया उपयुक्त है। हाँ, उपयुक्त है, बढ़िया से तैयार करके उपयुक्त बना थी। वैज्ञानिक बन कथे कि नहीं माटी परीक्षण कराना चाहिए, तो कभी राउर करा ही माटी परीक्षण नहीं करा ही अभी तक, लेकिन मन में है कि कराते। भाई जो आवश्यक तत्व होते और कमी हो जाते। तो माटी परीक्षण अगर करवा ले एक बाद, हाँ, वो जमीन में पता चल जाए का चीज कर कमी होला, कैसे पूरा करना चाहिए। बाकी पारंपरिक खेती रौरे करत ही है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो प्याज का फसल जो है अच्छा होई से राउर? हाँ, होई से। इनमें कोई रोग राई देखे पर मिलते? हाँ, बीच में झुलसा एक बीमारी है, बीच में झुलसा का प्रकोप लगे रही तुम्हें, तो दवाई वाई छिड़काव के बाद ठीक होगी। अच्छा, फसल अच्छा हो इसमें? हाँ, हाँ, फसल अच्छा हो। और फसल जब अच्छा हो जाए तो देखिए भैया अच्छा मन भलुक लागेल है कि नहीं? हाँ, हाँ। और खास करके जब फसल अच्छा हो जाए ओकर बाजार व्यवस्था बढ़िया हो गई, सही यदि मूल्य मिल गई, सही रेट मिल गई, ताऊ जो है बढ़िया हो जाता है। हाँ, हाँ। कि अभी जैसे प्याज कोड़े हो, कोड़ के बाद घरे लाने हो, या फिर ओकर बाजार व्यवस्था रौरे कैसे बना, कहाँ बेचब? तो मार्केट में बेचती ले के अभी कौन कौन बाजार लागे लास्ट? ये जगह नजदीकी बाजार सलका में है, भटगांव में है, भैया थान में है। बस इतना ही बाजार का उपयोग करती हमरे। हाँ, मंडी नहीं ले जाती? नहीं, मंडी नहीं ले जाती। अच्छा, यही बाजार में ही बिक जाते हैं। भाई इतना आबादी है यहाँ भी कि आसपास में ही मतलब जो जरूरत है वो पूरा हो जाते है कि हाँ, हाँ। अभी तो गर्मी का समय चलते है, आगू कर योजना बना ही रहे? अभी भिंडी लगाए बर सोचे थी बरसात का खेती में। तो भिंडी कर खेती कर तैयारी कैसे का करना पड़ी, ओकर बारे में का सोचे ही? तो जमीन के जोताई करना है अभी, खाद डाल के, फिर अभी मई के अंदर ही मतलब लगाना है भिंडी। अच्छा, तो जोताई का में करब? हाँ, ट्रैक्टर से जोताई करती अभी 2-3 बार ट्रैक्टर में जोतवाए के बाद फिर नांगर से अपन यूज करती जोते बा। तो फिर मैं फिर खाद डाल के फिर क्यारी बना के मतलब फिर भिंडी ले लगा दे। तो भिंडी कर बीजा व्यवस्था कहाँ ले करब? बीजा दुकान से लाथी। अच्छा, तो प्रमाणित रहते? हाँ, भिंडी लगाना है रौरे के, और भिंडी कर योजना अभी से देखिए बना ही, खेत कर तैयारी करना है, फिर बीज व्यवस्था कर बात करें, पानी कर गोट करी। हाँ, तो सिंचाई व्यवस्था का है रौरे? जब ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल खुनवा ही। हाँ। कब खुदवाए? तो 10 साल पहले का खंदल है। अच्छा, तो पानी बढ़िया? हाँ, पानी बढ़िया है अभी तक, व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, पानी कमी नहीं है? नहीं है, पानी की कमी नहीं है अभी। जब भिंडी लगाब रौरे तो मैं कुछ खाद कर भी गोट करी, का खाद रौरे दे? DAP, पोटास, यही सब खाद का प्रयोग ज्यादा होते। अच्छा, हाँ। और गोबर खाद कर प्रयोग कर? गोबर खाद तो पहले जोताई कोड़ाई समय प्रयोग कर रही थी। हाँ, हाँ। आज के समय देखा था कि बदलाव धीरे हो जाता है, और हमारा सरकार का मनसा है कि भाई हमारा प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना है। श्री अन्न कथी है ना, कोदो होइस, कुटकी होइस, रागी होइस, इमन तरफ रौरे कर विचार जाता है कि नहीं? आए वाला समय में हमला एक उत्पादन लेना है कि नहीं? उत्पादन आए वाला समय में तो लेना चाहिए, लेकिन अभी पहले उत्पादन करत रही थी मन, लेकिन अब वह बंद होगी से। हाँ, लेकिन अब चाहता है कि भाई हमन मोटा अनाज में कहना चाहिए ये सब कर खेती करें और नवाचार होए, और एक मांग बहुत ज्यादा है। हाँ, बाजार में मांग बहुत ज्यादा है कोदो कुटकी का, लेकिन खेती अभी नहीं हो पा रहा था। तो रौरे सोची ये दिशा में कि भाई हमन ला आए वाला समय में कोदो कुटकी मेंझरी इमन कर खेती करी। हाँ, ताकि एकर से आए वाला समय हमार मतलब जो खास करके जो पोषण कर बात करती, स्वास्थ्य कर बात करती, वो बढ़िया बने रहे। देखा थी कि दिनों दिन हमार खान पियन में गड़बड़ होता है, ऊपर से हमार शरीर मन गड़बड़ा आता है। हाँ, क्या देखा थी रौरे? आए वाला समय में सब यही कोदो कुटकी की खेती हो। आजकल का खेती में तो बहुत दवाई वाई डाल के मतलब
ये सब बीमारी घलो आ जाते, तो वो पुराना को तो कुटकी खाए से अच्छा तंदुरुस्त आदमी रहते। तो कोशिश करी कि भाई हमन प्राकृतिक खेती है उते लौटी है कि नहीं। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, जरूरी है सब प्राकृतिक खेती पुराना चीज। अब हमन उम्मीद करत हन कि रौरे कर जो भिंडी लगाए कर योजना बनाई वो भिंडी हर बढ़िया फले फूले और बढ़िया उत्पादन होए, राउर कर जीवन में बदलाव आए। आज बहुत अच्छा रौरे से गुड बात हुई, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ तो किसनु भैया देखिए भाई नकदी फसल में राजेश कुमार से बढ़िया गोएड बात में करे रहे बढ़िया। मैं देखा हूँ कि अभी आए वाला समय में जो है भिंडी कर खेती करे वाला है तो बढ़िया नवाचार करत है और अधिक एक आधुनिक खेती करके लाभ कमावत है। बाकी आज शनिचर कर दिन जोग लिखी कुछ दे चिट्ठी ऐसे है मुर्गे। हाँ देखिए ये जो चिट्ठी ला मैं धरे हो नहीं भजन भैया, यह राय से लिखे वाला है ये कर्रा दरिमाले। अच्छा। लिखत हैं अजय सावित्री ओहदार सम्मान ललित और उनका ढेरे चिकन संगता मन। पूछत है नहीं अदरक लगाना है। अच्छा। तो अदरक कर बुआई कर उपयुक्त समय का है तेला बताए रखते हैं तो बढ़िया लेहन अदरक ला लगाते हैं। किसनु भैया पहले तो मन ला भाई धन्यवाद करी कि मन चिट्ठी लिखिन है ना जोग लिखी कार्यक्रम में। तो अदरक कर खेती कर गोइट करी या बुआई कर गोइट तो 15 से 30 मई तक लगा सकते हैं और पछेती में 15 जून के बाद भी जो है बुआई कर सकते हैं ऐसे। और कंद सड़े अगर थोड़ा सा लेट करी बरखा हो जाही तो का होल कि भाई जो माने अजय भी लगा सकते हैं नहीं भजन भैया है अजय। लेकिन ये ध्यान रखें कि भी हालू हालू जेला लगाना है जल्दी लगा दें काबर कि नहीं तो फिर अगर सही समय नहीं पकड़ाना तो ओकर अंकुरण भी बढ़िया नहीं होते और अंकुरण बढ़िया नहीं होते तो ये देख कांदा घलू बढ़िया नहीं हो। हाँ वह अदरक ला देखी नहीं औषधीय पौधा मानते तो एला बढ़िया लेहन अजय बेरा है ओला लगाए लें और ओकर फायदा ला कमाए। और देखिए कर बाजार भाव भी बढ़िया भेटा थे भजन भैया। हाँ बाकी मैं कहता हूँ नहीं कि रे मंडी भाव और मौसम ला भी लगे हाथ बताई देते हैं। मंडी भाव कर गोएट करी तो आज राम तिल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल रही, कोदो 3,250 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों जो है 5,655 रुपये प्रति क्विंटल और तिल कर गोएट करी तो तिल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रही। और मौसम कर बात करी तो मौसम कर जानकारी कर गोएट करी तो आज कर अधिकतम जो तापमान 35 डिग्री रही और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और काल कर जो अनुमानित संभावना है वह 38 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम जो है 25 डिग्री रहकर संभावना है। और मौसम कर देखी बदलाव भी हो सकता है तो हमारा ध्यान रखना है कि अगर कहीं आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे बहियर आए तो बदलत मौसम में भाई ध्यान रखिए कि जहाँ भी है थोड़ा सुरक्षित रही है ना। गाड़ी घोड़ा चला थी तो चटे किनारे हो जाइए और ये कही कि रुक तरी तो झनी खड़ा हुई कबर की जान है तो जहान है नहीं। अब देखिए बेरा है आज का सवाल कर तो पाछू जो शनिचर दिन हमने सवाल पूछे रहे नहीं चारा वाला प्रमुख 4 फसल कौन सा है। तो देखिए चारा कर 4 फसल है मक्का ज्वार लोबिया और बाजरा। और ये आज हमरे बात करत रहन पशु कर उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम कर तो आज कर सवाल का रही यही सवाल है भाई कि पशु नस्ल सुधार कर मुख्य उद्देश्य का है। अब देखिए अब एक साथ ना अब किसान वाड़ी ले विदा लेकर बेरा होगी चाहे तो चल जाए।